हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ करिश्मा कपूर और उनके एक्स हस्बैंड लेट संजय कपूर के बारे में, उनकी टॉक्सिक मैरिज के बारे में, ऑल्सो उनके डर्टी डिवोर्स के बारे में। सारा कुछ हम डिटेल में यहाँ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को अभी से कर देना एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करिश्मा कपूर और उनके हस्बैंड के बैकग्राउंड, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में। तो जो हमारी करिश्मा कपूर हैं उनको तो सभी जानते हैं कि वो बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करती हैं और जानी मानी एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने अपने करियर के पीक पर शादी कर ली थी संजय कपूर के साथ। अब संजय कपूर की बात करें तो वो मशहूर बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनकी काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है। 1.8 बिलियन की संपत्ति वो छोड़ कर गए हैं। हाल फिलहाल 12 जून को होता क्या है कि वो पोलो खेल रहे थे। पोलो खेलने के काफ़ी शौकीन थे वो, और काफ़ी अच्छा पोलो खेलते थे। उनका फेवरेट गेम था, फेवरेट स्पोर्ट था। तो वो खेल रहे थे, खेलते खेलते उनको चेस्ट में पेन होता है, और उसके बाद वो बीच में गेम रुकवाते हैं और चले जाते हैं। वो गेम रुकवा कर जैसे ही वो जाते हैं वो एकदम से बेसुध हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और पता चलता है कि मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने गेम खेलते वक्त एक मधुमक्खी को निगल लिया था, जिसने अंदर जाकर उनको डंक मारा, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई है वैसे ही पुरानी बातें फिर से स्टार्ट हो गई हैं कि करिश्मा कपूर से उनकी शादी हुई थी, तब क्या क्या जो प्रॉब्लम्स थी, कैसी टॉक्सिक मैरिज थी इनकी, कैसे कैसे क्या जो है करिश्मा कपूर ने वहाँ पर झेला, और कैसे वो सर्वाइव कर पाई वहाँ पर, और कैसे उन्होंने डिवोर्स के लिए केस फाइल किया और उन्होंने कस्टडी अपने बच्चों की अपने हाथ में ली। तो करिश्मा कपूर के लिए भी थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं। करिश्मा कपूर काफ़ी अच्छा वर्क कर रही थी, वो 90s की जानी मानी एक्ट्रेस थी, और फिर जाकर साल 2023 में उनकी शादी हुई थी संजय कपूर के साथ, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। इससे पहले करिश्मा कपूर करती थी अभिषेक बच्चन को डेट। इससे पहले भी उनके कुछ अफेयर्स रहे हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन से उनकी जो शादी है वो होने वाली थी। उनकी इंगेजमेंट भी हो गई थी। अमिताभ बच्चन जी के ही जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान किया गया था कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की इंगेजमेंट होगी, वो जल्द ही बच्चन परिवार की बहू बनेंगी। लेकिन बाद में ये जो सगाई है इसको तोड़ दिया जाता है और अभिषेक और करिश्मा सेपरेट हो जाते हैं। उनकी शादी तक बात पहुंच नहीं पाती है, जिसके मल्टीपल कारण बताए गए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बच्चन परिवार की उस टाइम पर जो मालिया हालत थी वो अच्छी नहीं थी, और करिश्मा कपूर की मदर नहीं चाहती थी कि करिश्मा की शादी एक ऐसे फैमिली में हो जो कि दिवालिया होने वाली है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अभिषेक बच्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कुछ बातें थी जो आपस में इनके लड़ाई झगड़े थे जो नहीं इनके सॉल्व हो पा रहे थे, और फिर ये सेपरेट हो गए। तो जैसे ही ये सेपरेट हुए थे वैसे ही जल्दबाजी में करिश्मा कपूर की शादी होती है। ये चटमंगनी पट ब्याह काइंड ऑफ ये चीज़ें थी। तो करिश्मा कपूर जिनसे शादी करने वाली थी, यानी कि संजय कपूर जो कि मशहूर बिजनेसमैन थे, उनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, जिसका उनका बहुत जल्दी डिवोर्स भी हो गया था। ईयर 1996 में उन्होंने नंदिता मेहतानी के साथ शादी की थी, जो कि फैशन डिज़ाइनर थी, और साल 2000 तक उनकी जो डिवोर्स है वो हो चुका था। और साल 2023 में फिर करिश्मा कपूर की शादी होती है संजय कपूर के साथ, जो कि काफ़ी मतलब महंगी शादियों में से एक है। बिग फैट वेडिंग इसको बोला जाता है। इस शादी के लिए कहीं ना कहीं जो करिश्मा कपूर के फादर रणधीर कपूर हैं वो तैयार नहीं थे, लेकिन जो उनकी मॉम है बबीता, उनके आगे किसी की चलती नहीं थी, तो उन्होंने ही अपनी बच्ची के लिए डिसीजन लिया था, और उनके आगे फिर किसी की नहीं चली और शादी हो जाती है करिश्मा कपूर की, जिससे उन्हें 2 बच्चे होते हैं। एक है कियान और एक है समायरा। दोनों ही बच्चे संजय कपूर के यूके वाले घर में रह रहे थे, जहां वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे थे। हालांकि कस्टडी करिश्मा कपूर के पास ही थी। तो बात करते हैं कि करिश्मा कपूर की मैरिज में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आए थे जो ये लोग सेपरेट हुए थे। तो करिश्मा कपूर ने साल 2003 में शादी की थी। उसके बाद साल 2013 और 14 के करीब ये खबरें आने लगीं कि इनकी मैरिज में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि करिश्मा भी अलग रहने लगी थी, वो सेपरेट हो गई थी उनसे, और डिवोर्स वगैरह उन्होंने उसी दौरान फाइल भी कर दिया था। और इनका फाइनली डिवोर्स हो पाता है 2016 के सितंबर के अराउंड, या ऐसे 2016 के मतलब ईयर एंड के दौरान ही इनका डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स के वक्त काफ़ी सारे एलिगेशंस करिश्मा के साइड से लगाए गए थे उनके हस्बैंड के ऊपर। यही नहीं, हस्बैंड ने भी करिश्मा पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे। पहले ये लोग आपसी सहमति से डिवोर्स लेना चाह रहे होंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी क्योंकि कस्टडी को लेकर चीज़ें हो रही थी, और बिग अमाउंट जो है मांगा जा रहा था करिश्मा के साइड से, जो कि नहीं हो पा रहा था कोर्ट में पॉसिबल। उसके बाद करिश्मा ने बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगाए थे। एक तो इन्होंने घरेलू हिंसा का केस लगाया था, क्योंकि इनका कहना था मल्टीपल टाइम्स संजय जो हैं उन्होंने करिश्मा कपूर पर हाथ उठाया था, और वो
कई बार अपने चोट के निशानों को मेकअप से छुपाया करती थी। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था जो किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरा था। वो ये कि करिश्मा कपूर की जब शादी हुई थी और वो जब हनीमून पर गई थी, तो हनीमून की पहली ही रात थी, जो नाइट थी उनकी, उस पर जो संजय कपूर हैं उन्होंने करिश्मा कपूर की बोली लगा दी थी और उनको मजबूर किया था कि वो उनके फ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। तो ये काफ़ी गंभीर बयान था, क्योंकि अगर ये एलिगेशन वो लगा रही हैं या केस लगा रही हैं तो सोचने वाली बात यहाँ ये आ रही थी कि अगर आपके साथ हनीमून के टाइम पर ही, शादी होते साथ ही आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्यों उसके साथ 11 साल तक का बंधन ऐसे क्यों आप उसके साथ 11 साल सर्वाइव करोगी। इसके अलावा करिश्मा ने ये भी बोला था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उनकी मदर इन लॉ ने भी उन पर हाथ उठाने की कोशिश की थी और भी डाउरी के लिए इनको परेशान किया जाता था। ये सब करिश्मा कपूर के एलिगेशंस थे और उन्होंने कहा कि संजय कपूर ने उन्हें एक ट्रॉफी वाइफ की तरह ही मतलब हैंडल किया था कि भाई ये तो बस मैंने कुछ चीज़ जीती है बस, और ये मतलब बड़ी एक्ट्रेस के साथ मेरी शादी हो गई है। बाकी उनके मल्टीपल अफेयर्स थे, ऐसा करिश्मा का कहना है। करिश्मा ने कहा था, ऑल्सो करिश्मा ने ये भी बोला था कि जो उनकी एक्स वाइफ है उनके साथ भी जो उनके हस्बैंड हैं वो इन्वॉल्व थे और भी नई लड़कियों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट था और किसी के साथ वो लिव इन में भी रह रहे थे, तब जाकर करिश्मा ने ये डिवोर्स वगैरह फाइल किया था। अब जब इतने सारे एलिगेशंस करिश्मा के साइड से लगाए जा रहे थे तो उसी वक्त उनके जो हस्बैंड थे संजय कपूर, उन्होंने भी उन पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने केवल पैसों के लिए शादी की है, मतलब करिश्मा ने पैसों के लिए ही उनसे शादी की है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। तब जो है फ्रेम में आए थे करिश्मा कपूर के फादर और उन्होंने बहुत गंदा गंदा बोला था इनको, संजय कपूर को, और कहा था ये थर्ड क्लास आदमी है, ये अय्याश है, इसकी अय्याशियों के जो चर्चे हैं वो दिल्ली में सब जगह हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा डर्टी हो चुका था ना इनका डिवोर्स कि भाई साहब, मतलब अगर आप सोचने जाओगे कि मतलब अगर आप इसमें लॉजिक ढूंढने जाओगे तो वो भी नहीं मिलेगा आपको, और मतलब आपको लगेगा कि इतनी गंदगी, बाय गॉड, इतने बड़ी बड़ी फैमिली के साइड से इतनी गंदगी। लेकिन जैसे तैसे इनका डिवोर्स हुआ क्योंकि कस्टडी के लिए दोनों लड़ रहे थे। कस्टडी मिलती है करिश्मा कपूर को। कहा जाता है कि ये मतलब बॉलीवुड का सबसे महंगा डिवोर्स में से एक था, क्योंकि करिश्मा कपूर को काफ़ी कुछ मिला था। इसमें बोला जाता है कि शायद उनको एक बंगलो भी मिला था बच्चों के लिए, और उनके लिए कुछ ऐसे एफडीज वगैरह भी करवाई थी करिश्मा कपूर ने, और जो वो महीने का भत्ता जो मिलता होगा वो तो अलग मिलता ही होगा। तो इतना कुछ हुआ था, काफ़ी मतलब महंगा डिवोर्स ये था। जैसे ही ये डिवोर्स हो जाता है तो ईयर 2017 में के स्टार्टिंग में ही जो संजय कपूर हैं वो शादी कर लेते हैं प्रिया सचदेवा के साथ। अब ये जो है ना, प्रिया सचदेवा ये एक मॉडल थी और करिश्मा कपूर के डिवोर्स के तुरंत बाद ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि 2017 में ये जो हुआ था ना, इसमें सीधे रिसेप्शन पार्टी हुई थी, तो लोगों को फिर यहाँ पर यकीन हो चला था कि करिश्मा कपूर जो इन पर एलिगेशंस लगा रही थी ना कि इनका किसी तो लड़की के साथ अफेयर है, तो वो सच होता है। और यही वजह थी कि करिश्मा कपूर ने फिर मल्टीपल केसेस इनके ऊपर रखे थे। वो एक तरीके से होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन में आकर और अपने केस को मजबूत करने के लिए 2-4 और भी चीज़ें आदमी बोलता है और लगाता है, वो कुछ इस केस में था जो हम देखते भी हैं आजकल। हम यूट्यूब पर तो बहुत ही कुछ देख रहे हैं कि कितने कितने केसेस लगा दिए जाते हैं। अभी आप पम्मी और इस वाले केस में देख रहे होगे, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उनको मालूम ही होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर हुई थी और ये डिवोर्स हुआ था। अब जो संजय हैं उनके 2 बच्चे तो करिश्मा कपूर से हैं। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी नंदिता मेहतानी, उनके साथ उन्हें कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी उनके वहाँ से औलाद नहीं है। यहाँ करिश्मा कपूर से उन्हें 2 बच्चे हैं, और जो उनकी रिसेंट वाइफ हैं यानी कि प्रिया सचदेवा, जो उनकी करंट वाइफ कही जाएंगी, उनसे भी उन्हें एक बेटा है। तो अब ये जो 1.8 बिलियन की संपत्ति पीछे छोड़कर गए हैं, उसमें ऑब्वियसली सबका ही हक बनता है, इन बच्चों का हक बनता है। उसके लिए ज़रूर ये फाइट करने वाले हैं, इसका भी एक अलग ज़रूर सीन क्रिएट होने वाला है। जो भी होगा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी इस वाले वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो या पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।